गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे भगवान की वाणी शक्ति दर्शन पृष्ठ संख्या 18। तो हम देखते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान ने कहा कि दिव्य कह देने से हर एक दिव्य नहीं हो जाता। दिव्य कह देने से हर एक दिव्य नहीं हो जाता। जैसे किसी को भक्त कह देने से हर एक भक्त नहीं हो जाता। उससे कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। हमारे कहने से कोई भक्त थोड़ी हो जाएगा। अगर वो दिव्य है तो उसकी दिव्यता उसके कार्य आचरण व्यवहार में आएगी, प्रकट हो। भाई अगर कहीं दिया या बल्ब जल रहा है तो वो तो खुद पता चल जाएगा ना कि यहाँ दिया जल रहा है, बल्ब जल रहा है। कहते साहब ये तो दिया है, हो वहाँ अंधेरा, रोशनी बिल्कुल भी ना हो रही। तो कहते कहाँ दिया? दीपक। भाई दीपक होता तो रोशनी होती, तो दिव्य होगा तो उसकी दिव्यता पता चल जाता है, उसके कार्य आचरण व्यवहार से पता चल जाता है। तो दिव्य कह देने से हर एक दिव्य नहीं हो जाता। जब तक शरीर में दैवी भाव का पूर्ण रूप से अधिकार न हो जाए। शरीर में शारीरिक जो दुर्बलताएं होती हैं, वृत्तियां होती हैं, शरीर में दुर्बलताएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति अहंता ममता, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर दिव्यता है, वाकई दिव्य है, तो जब तक शरीर में दैवी भाव का जब पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है तो इन दुर्बलताओं पे पूरा नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ये वृत्तियां पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती हैं। वृत्तियां अपने में गलत थोड़ी हैं, वृत्तियां अपने में कोई गड़बड़ थोड़ी है। हर एक का उपयोग है, हर एक का सदुपयोग है। भगवान ने इस दुनिया में कुछ भी अकारण और निरर्थक नहीं बनाया। सब कुछ का कारण भी है और सब कुछ का उपयोग भी है, सदुपयोग भी है। अब जो ज्ञानी होता है, जो विवेकी होता है, उसको पता होता है कि किस समय किस चीज़ का उपयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है। और जो हम जैसे अज्ञानी होते हैं तो वो जहाँ चाहते वहाँ प्राप्त हो जाता है।
नियंत्रण ही नहीं होता। प्रयोग क्या, नियंत्रण ही नहीं होता। जब चाहे तो क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, बाद में फिर अगर थोड़ा बहुत समझ आया तो कहते पछतावा भी होता है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मूड पूरी तरह मूड अज्ञानी है तब भी नहीं समझते। कोई कहता भी है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, थोड़ा तो ध्यान, तो उसी से लड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। और सुबह शाम आरती पूजन करते हैं, रामायण गीता नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते हैं, उससे सीखते नहीं, पढ़ डालते हैं, पढ़ के डाल देंगे, सीखते नहीं है। भाई सीखेंगे तभी तो उसका लाभ होगा, जब उसको अपने कार्य आचरण व्यवहार में लाएंगे तभी तो उसका फायदा मिलेगा। दवा खाली डॉक्टर के यहाँ से ले आए और उसका गुणगान सुन लिया, उसका गुणगान करने लगे कि दवा बहुत फायदेमंद है, बहुत गुणी है, ये है वो है, चमत्कारिक है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दवा का सेवन नहीं करोगे, उसके साथ परहेज नहीं करोगे, प्रिकॉशन नहीं लोगे, तब तक वो दवा का लाभ ही नहीं होगा। हम सब लोग हैं, हनुमान चालीसा पूरी रट डालते हैं, सुंदरकांड रटा होता है, बहुत लोगों को पूरी रामायण रटी होती है, गीता रटी होती है, कहीं से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कोई भी श्लोक कुछ बता देंगे, लेकिन जीवन में वैसा कुछ नहीं होता कुछ खास, बल्कि उसका अहंकार वो नुकसानदेह अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। अरे मेरे सामने क्या, मुझे तो जहाँ से पूछो वहाँ से बता दूंगा, कोई श्लोक कहीं का पूछो बता दूंगा। अब उससे आपके जीवन में क्या लाभ हुआ, आपने क्या उससे पाया, ये तो बताओ। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, रटा है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, रटा तो है, जहाँ विद्वता जाने मौका आता हम बोल भी देते, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर परेशान क्यों होते हो भाई, भगवान से शिकायत क्यों करते हो कि हमने तो इतनी मेहनत की, इतने कष्ट उठाए, इतना रुपया पैसा खर्चा किया, रोज़ सुबह उठ के जाते थे, रात के 11 बजे आते थे, अब मनचाहा फल नहीं मिला हमको, भगवान ऐसा क्यों किया आपने। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, चिंतन तिलक करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, फिर कहते हैं भगवान हमको दिया ही क्या आपने, हमको मिला ही क्या आपसे, फायदा क्या हुआ भक्ति करने का, हमारा लड़का पास नहीं हुआ, हमारे लड़के की नौकरी नहीं लगी, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारा रोग दूर नहीं हुआ। विद्वान है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और जब शिकायत कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परिषद, तो वो चौपाई भूल गए, वो चौपाई गायब हो गई दिमाग से। तो ऐसे ज्ञान को क्या करें, ऐसे ज्ञान को क्या करें। तो वही भगवान कह रहे हैं, दिव्य कह देने से हर एक दिव्य नहीं होता, ज्ञानी कह देने से हर एक ज्ञानी नहीं होता, पंडित कह देने से हर एक पंडित नहीं हो जाता। आपके जीवन में वो पांडित्य दिखाई तो दे, आपके जीवन में वो कर्मों में वो ज्ञान दिखाई तो दे, भावनाओं में, विचारों में, कर्मों में वो ज्ञान परिणित तो हुआ हो। जब तक शरीर में दैवी भाव का पूर्ण रूप से अधिकार ना हो जाए, दैवी भाव से पूर्ण, या यह कह सकते हो कि पूर्ण देवात्मा ही दिव्य होती है, पूर्ण देवात्मा ही दिव्य होती है, पूर्ण देवात्मा ही दिव्य, पूर्ण, आधा अधूरा नहीं चलता, आधा अधूरा नहीं चलता, या तो इधर रहो या उधर रहो, या तो संसारी बन जाओ पूरी तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
अगर आपका संसारी बनने का निर्णय है तो, भक्त बनने का निर्णय है तो बहुत अच्छी बात है। संसारी बनने तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। बनो तो मैं स्वतंत्र दिया करूँ, स्वतंत्र। मैं कौन होता हूँ रोकने टोकने वाला, मना करने वाला। और लेकिन कहते हैं कि फिर एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। अगर भक्ति करना चाहते हो तो फिर ठीक से भक्ति करो, अच्छी तरह से भक्ति करो। और संसारी बनना चाहते हो तो ठीक से संसारी बनो। और जो बीच में अधर्म लटके दोनों नावों पर पैर रखते हैं, भक्ति और संसार दोनों नाव पर पैर रख दिया, तो उनके लिए तो समस्या। क्योंकि भक्ति पूरब जाती है तो संसार वाली नाव पश्चिम जाती है। भक्ति वाली नाव आपको पूरब ले जाएगी, और संसार वाली नाव जो संसारी नाव है वो आपको पश्चिम ले जाएगी। और आपने दोनों पर पैर रख दिया तो प्रभु आप खुद निर्णय कर लो क्या होना है आपका। अरे कम संसारी ही हो जाओगे, संसारी ही बन जाओ तो कम संसार में तो कुछ संतुष्टि होगी कि चलो हमने अपने मन की तो कायदे से कर ली, जो मन आया वो किया। अरे भगवान से दुश्मनी करनी तो कायदे से करो ना, जैसे रावण ने की, कंस ने की। दुश्मनी में भी वो भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं था। सोते जागते उठते बैठते सब भगवान ही भगवान हमेशा। दुश्मनी में भी तो उसका कल्याण हो गया। भगवान ने कहा यार ये तो 24 घंटे मुझे ही रटा करता है, दुश्मनी से इसका मुझे रटता तो है, चलो यार उसका कल्याण करो। या हनुमान जी बन जाओ, अर्जुन जी बन जाओ, तुलसीदास जी, मीराबाई बन जाओ। हम लोगों की तो बड़ी दशा खराब है, बड़ी दशा खराब है। न संसार के ऊपर है, न भगवान के ऊपर है। संसार के वजह संसारी शक्तियाँ तो साथ देंगे। अभी तो संसारी भी लात मारती है और भगवान तो देखते ही नहीं ठीक से। तो हम तो ना इधर करें ना उधर करें। निर्णय करो कहाँ जाना है, ठीक है ना। निर्णय करो कहाँ जाना है। तो दैवी भाव से पूर्ण, या यह कह सकते हैं पूर्ण देवात्मा ही दिव्य, पूर्ण देवात्मा दिव्य होती है, जिसमें पूर्ण दैवी गुण। दो ही जात, आसुरी जात या दैवी जात, या तो दैवी या आसुरी, दो ही जाति होती है। पूर्ण दैवी हो जाओगे, दिव्यता पूरी भगवान से जुड़ जाओगे, भगवान से जुड़ जाओ, पूरी भगवान को समर्पित हो जाओगे। पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब भगवान के हो जाओगे तो जब भगवान के गुण दिव्यता जो है आनी शुरू हो जाएगी, भगवान की दया कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, दैवी गुण दिव्य गुण आने शुरू हो जाएंगे। वह रूप मनुष्य का हो या अन्य किसी का, वह रूप मनुष्य का हो या अन्य किसी का भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। किंतु इस युग का मेरा यह दर्शन अत्यंत अलौकिक भी है। भगवान ने कहा मेरा यह दर्शन, भगवान का ये लिप रूप दर्शन, भगवान की वाणी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ, सुनाता जा रहा हूँ, स्वयं भी समझता जा रहा हूँ, आपको भी जितना भगवान ने समझ बुद्धि दी है, जितनी समझ में आ जाता है आपको बताता हूँ। नुकसान नहीं होना है आपका, कुछ फायदा ही होना है, कुछ लाभ ही होना है, कुछ फायदा ही होना है, कुछ लाभ ही होना है, और बहुत लाभ होना है, अलौकिक अनंत लाभ होना है। तो भगवान ने कहा वह रूप मनुष्य का हो या अन्य किसी का,
किंतु इस युग का मेरा दर्शन अत्यंत ही अलौकिक भी है, क्योंकि लिप रूप है जिस रूप में मैं आया हूँ, और भगवान की वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है, शक्ति रूप दर्शन। यह अलौकिक है, दिव्य, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में है। भगवान ने कहा, भगवान को अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ओम रूप, भगवान ने कहा ओम मेरा ओंकार, अक्षरों में ओंकार, नाद ब्रह्म, ब्रह्म ओंकार, लिप रूप अक्षर ब्रह्म, दिव्य है, अलौकिक है। दिव्य भगवान की वाणी जब हम सुनते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अध्ययन मन करते हैं, तो असीम शक्ति का अनुभव होता है। कहीं दुर्बलता, अशक्तता, मन पूरी तरह से आनंदमय हो जाता है, डर भय सब खत्म हो जाता है। किंतु इस युग का मेरा दर्शन अत्यंत ही अलौकिक भी है, दिव्य भी। यह साक्षात अपना वारूप, यह साक्षात अपना वारूप जो दिव्यता का है, यह साक्षात अपना वारूप जो दिव्यता का है, प्रत्यक्ष भी करेगा, प्रत्यक्ष भी करेगा, प्रत्यक्ष अपना दिव्यता का रूप ये प्रत्यक्ष भी करेगा। उस शरीर की आभा को देख सकने की क्षमता भी हर एक में नहीं होगी। उस शरीर की आभा को देख सकने की क्षमता भी हर एक में नहीं होगी। जो दिव्य होता है, अलौकिक होता है, असाधारण होता है, तो उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए ना। असाधारण दृष्टि, ये साधारण लौकिक दृष्टि से पहचान ही नहीं हो पाती। हम सब साधारण लोग पहचान ही नहीं पाते, अवतारी सत्ताओं को, अवतारी रूपों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान ने कहा ये मेरा रहस्य भी है। मैं अपनी दिव्यता को, अपने दिव्य रूप को, जो अवतारी रूप को है, बहुत साधारण रूप में भी रखता हूँ, बहुत साधारण रूप में रखता हूँ। ये एक रहस्य भी है, इसलिए रखता हूँ कि उसको, अगर हर साधारण उसको पहचान जाएगा तो फिर बातें क्या। जिससे भगवान कृपा होती, दया होती, जिसके भाग्य में होता है, जिसको प्रेरणा मिलती है, वही पहचान पाता है। और जो संसारी होता है, जिसकी रुचि नहीं भगवान में, तो भगवान को क्या जरूरत है उसको अपनी पहचान देने के लिए। भगवान को क्या, भगवान तो भक्तों को सुख देते हैं ना, भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। जो साधु संत होते हैं उनको दुख करती है, जो भगवान के लिए बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। और जो आम आदमी साधा, उसको तो भगवान की जरूरत है, तो संसार को प्यार करता है, संसार चाहता है, भगवान की प्रार्थना भी करता है, तो संसार प्राप्ति के लिए तो हर एक में उस शरीर की आभा को देख सकने की क्षमता भी हर एक में नहीं होगी। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि हर एक मनुष्य जो जब तक नितांत सांसारिक भाव से ग्रस्त होता है, जब तक सांसारिक भाव हावी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपना पराया, ये सब जब तक उसके ऊपर हावी होता है, वो अत्यंत ही कमज़ोर होता है, अत्यंत ही कमज़ोर होता है। उसके दर्शन को सह पाने में वो सही नहीं पाता, सही नहीं पाता। भाई कोई उपकरण है, बिजली का है, उसको जो है 10 वोल्ट चाहिए बस, इससे ज़्यादा की क्षमता ही नहीं है। अगर उसको आप 25 वोल्ट दे दोगे तो खराब हो जाएगा। अगर एक साधारण लाइन है जो घरेलू घर की होती है, 420 वोल्ट, 240 वोल्ट, तो उसी हिसाब से वो लाइन होती है, उसी हिसाब से उसमें करंट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, तो उसके लिए केबल वायर लगाया जाता है, मजबूत तार लगाया जाता है, जिससे वो उसको सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। ऐसे जो दिव्यता होती है, अलौकिकता होती है, जो अवतारी सत्ताएं होती हैं, उनकी शक्ति को, उनके रूप को वो सहन ही नहीं कर पाएगा। भगवान ने अर्जुन को जब अपना दर्शन दिया, तो भगवान ने पहले दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ।
क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से, इन लौकिक आंखों से तुम देख नहीं पाओगे मेरे। इतना ज़्यादा प्रकाश अलौकिक होगा कि वो आंखें बर्दाश्त नहीं, देख नहीं पाएंगे। तो जब दिव्य दृष्टि दी तब भगवान की दिव्यता अर्जुन को दिखाई दी। ऐसे ही जैसे जैसे हम भगवान के निकट होते जाते हैं, भगवान के करीब होते जाते हैं, भगवान का चिंतन मनन ध्यान करते हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्था मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में क्षमता, दिव्यता आने लगती है, आने लगती है। कहीं बाजार से जाके खरीद के थोड़ी लाना है। तब वो फिर उस दर्शन को सह पाने में सक्षम होने लगता है, नहीं तो बहुत कमजोर होता है। उसकी सहने की शक्ति और क्षमता जब तक स्वयं तुम में नहीं आती, उस दिव्य प्रकाश जो अलौकिक प्रकाश है या दिव्यता है, जो दिव्य पुरुष है, अवतारी पुरुष है, उसको देखने की, उसके रूप को, आभा को देख सकने की क्षमता जब तक नहीं आएगी, उसका दर्शन नहीं पा सकोगे। आत्मा की पवित्रता जितनी अधिक होगी, आत्मा तो देखिए, आत्मा हमेशा पवित्र होती है, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। यहाँ आत्मा की पवित्रता को लेकर यहाँ मन की बात हो रही है। यहाँ पे आत्मा से मतलब है मन। मन जितना पवित्र होगा, मन जितना शुद्ध होगा, संसार से दूर होगा, भगवान के करीब होगा, उतना ही जो है गहरी उसकी शक्ति होगी, उतना ही उसका गहरा प्रभाव होगा, उसका उस शरीर पर होगा। शरीर प्रभाव होता है क्योंकि मन जैसे जैसे पवित्र होता है आत्मा से जुड़ता जाता है। देखिए मन जो होता है, शरीर आत्मा से निकला है, विकार है, ये जीव भाव है। मन क्या है? जीव भाव है। मन क्या है? जीव भाव है। प्रकृति भाव, प्रकृति से संबंध है, प्रकृति को अपना मानना है। तो जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होने लगते हैं, हमें ज्ञान होने लगता है, जैसे भगवान को अपना मानने लगते हैं, प्रकृति से हमारा संबंध टूटने लगता है, वैसे वैसे उठते अंशों में मन आत्मा में समाता जाता है। जब पूरी तरह से जीव भाव समाता तो मन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मन खत्म हो जाता है, मन रहता ही नहीं। जो पूर्ण मुक्त पुरुष होते हैं, आत्मारामी संत होते हैं, जिनका जीव भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो उनका पूरी तरह से मन समाप्त हो जाता है। वहाँ मन रहता ही नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मा, तो वहाँ भगवान के अलावा कुछ होता ही नहीं। उतनी ही गहरी उसकी शक्ति, उतना ही गहरा उसका प्रभाव, तो उसी हिसाब से उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता जाता है। उसका उस शरीर पर होगा जो शरीर उसके अधिकार में, जिस शरीर में वो मन है और धीरे धीरे वो पवित्र होता जा रहा है, तो उसका शक्ति उस शरीर में आती जाएगी, आत्मिक शक्ति आती जाएगी, आत्मा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आत्मबल आता जाएगा। यह सोच रहे हो जो शरीर उसका अधिकार, यह सोच रहे होंगे कि आत्मा की पवित्रता वाली बात ये कौन सी कह दी मैंने, वही बताता हूँ। वही बात आ गई ना, आत्मा की पवित्रता की बात। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यह आत्मा की पवित्रता का अर्थ वास्तव में, यह आत्मा की पवित्रता का अर्थ वास्तव में उसके साथ बंधे उस शरीर के कर्मों से है। जो शरीर कर्म बंधे हुए हैं, पाप पुण्य के कर्म बंधे, उनका फल है, उसके संस्कार है, जो जब भी जिस शरीर को छोड़कर आई होती है उसके, तो वो सब संस्कारों को लेकर आती है, कर्मारुओं को लेकर आती है। पूरा अंतर्मन जो अंतःकरण होता है, वो सब साथ में आता है। जो पिछले जन्म में था, आत्मा जब निकलती तो साथ में मन भी निकलता है, पूरा अंतःकरण साथ में आता है। वो यही जीव भाव होता है, यही जीव होता है, आत्मा जीव, यही जीव भाव होता है, साथ में लेकर आती है। उस शरीर के संस्कार, उसके कर्म, उसका भाग अपने साथ लाती है, और मेरे अनुसार जो भी शरीर से मिलना होता है उसमें वो समा जाती है। इस प्रकार आत्मा पवित्र, आत्मा स्वयं में पवित्र है, लेकिन उसके साथ जो अंतःकरण जुड़ा हुआ है, जो मन जुड़ा हुआ है, जो उसके कर्माणु हैं, जो चतुष्टय मन, चतुष्टय जो है, संस्कार जो है, भाग्य जो है, वो जो जुड़ा होता है उस शरीर की उस अपवित्रता के भाव से बंधी रहती है, अलग होते हुए बंधी रहती है, अलग होते हुए भी बंधी रहती है।
जैसे जल होता है, जल में पानी की बूंद पड़ी रहती है, वो जल तेल की बूंद पड़ी होती है। तेल रहता जल में ही है, लेकिन उससे अलग रहता है। आत्मा रहती शरीर में ही है, लेकिन अलग रहती है। लेकिन वो शरीरी भाव जो होता है वो आत्मा को घेरे होता है। इसी को जीव भाव बोलते हैं, इसी को जीव, और इसी को मन बोलते हैं, इसी को मन बोलते हैं। तो मन को पवित्र करना, मन को शुद्ध करना ही साधना है। अपने को साधना, अपने कर्मों को, विचारों को, भावों को, वृत्तियों को साधना, भगवान की ओर ले जाना। तो धीरे धीरे फिर वो जो जीव भाव होता है, जो दोष होता है, जो शरीर से और प्रकृति से संबंध होता है, उसकी मान्यता खत्म होने लगती है। इस प्रकार आत्मा पवित्र होते हुए भी उस शरीर की उस अपवित्रता के भाव से बंधी रहती, जिसे वह अपने साथ लाई थी। इसलिए जो आत्मा अत्यंत ही गंदे और नीच कर्मों की गठरी लेकर आई हो, उसे जिस शरीर को ढोना होता है, उस शरीर में वहाँ सत्कर्मों की परिभाषा ही कहाँ होगी? भाई एक काली कोठरी है, जहाँ अंधेरा, वहाँ अगर कोई आदमी चला जाए तो वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा होगा ना, बदबू होगी, गंदगी होगी। फिर उपक्रम करे कि वो बल्ब लेके आए, झाड़ू लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए, सफाई करे, दीवार साफ करे, ये करे, जाले हटाए, सब कुछ हटाए, धूल धक्कड़ हटाए, सारा कुछ करे, पेंट करे, ये करे, वो करे। तो यही सब चीज़ें तो साधना होती है। साधना का मतलब यही होता है। तो वहाँ सत्कर्म जब तक नहीं, तब तक वहाँ कोई उसका सत्कर्मों की परिभाषा ही कहाँ होगी? जिस वहाँ भक्त और भगवान का रूप ही कहाँ पर होगा? क्योंकि मन इतना गंदा, उसके संस्कार इतने गंदे, कर्मों का जो भाग लेके आए कर्म, वो भी भाग में भी दुख, कष्ट, परेशानियाँ, तनाव, ये वो, अच्छे कर्म किए नहीं जिससे वो अच्छी तरह बढ़ पावे, तो भगवान का रूप ही कहाँ पर होगा? वह तो अपनी शक्ति का प्रभाव शरीर पर डालेगी ही नहीं। तो आत्मा तो दृष्टा होती है, आत्मा कुछ करते नहीं, आत्मा, जबकि आत्मा के रहने से ही सब कुछ होता है, लेकिन वो आत्मा का डायरेक्ट सीधा कोई वो कुछ करती नहीं है। जब तक आपका रुझान आत्मा की तरफ नहीं होगा, आप कहीं से अगर प्रेरणा मिल गई, भाग में हो गया, कोई साधु संत की कृपा हो गई, दया हो गई, या कहीं से कोई संस्कार या कोई कर्म, ऐसा अच्छा कर्म आ गया किसी जन्म का जिसने प्रेरणा दे दी, तो एकदम से बल जला और रुझान हो गया, तो उसकी बात ही अलग है। नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाती, शराब पीते, ड्रग्स लेते हुए, जुआ खेलते हुए, जोर तोड़, तिकड़म, बेईमानी, चोरी, लूट, खसोट, ये सब करते करते पूरा जीवन बीत जाता, रोते गाते सब अंत में मर जाते हैं, फिर वैसे जन्म होता है। और कोई अगर समझाने वाला आ रहा है, उसको धुतकार के भगा देते हैं, तो जाओ ये ज्ञान लेके यहाँ से निकलो, यहाँ से। बहुत देखे भगवत, देखा भगवान को और भगवान की बातें, चलो निकलो यहाँ से, भगा देते हैं उसे। वो भी कहता है क्या कर, दुर्भाग्य कहीं किसी को समझ में आ जाती कोई बात। तो इसलिए वह शरीर, तो वह तो अपनी शक्ति का प्रभाव उस शरीर पर डालेगी नहीं। आत्मा फिर वहाँ से शरीर को संचालन करने का काम करती है, उसको 50 साल 70 साल जितना जीना उसको जीवन देती है, जीवनी शक्ति देती है, हाथ पर काम करते रहते हैं, और सुख दुख जो भोगना उसकी शक्ति देती है। ये आत्मा तो भगवान का निर्णय होता है, उसके अनुसार होता है, क्योंकि उसे उस शरीर को उसके द्वारा सारे भोग पूरे कराने, शरीर रहेगा तभी तो भोगेगा। कर्म उसने किया तो उसका फल भी वही भोगेगा, दुख सुख जो भी है। तो आत्मा उस शरीर में रहती है, इतना ही वो संबंध रखती है, और इसीलिए वह शरीर मात्र शरीरी भोगों को भोगता, अपने साथ बंधे भाग के बंधन को ढोता है, जन्मता और मर जाता है। अब ऐसा इंसान क्या जानेगा मुझे?
जिसके भाग में प्रारब्ध में मैं हुई नहीं, जिसने कोई ऐसा कर्म अच्छा कर्म किया ही नहीं। कहीं से कोई अगर सद्बुद्धि भगवान किसी कृपा दया हो जाती, कहीं भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान कृपा हो। दिव्यता तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, दिव्यता तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसका दर्शन तो दूर, वह तो उसकी छाया भी सह नहीं सकेगी। छाया भी भाई, बिजली का प्रकाश तो चलो बैठे, अब कोई ट्रांसफार्मर जहाँ हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो तो उसके आसपास वो सब तार लगे होते हैं कि इसके अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो कुछ मीटर से ही वो खींच लेता है, कुछ फुट से ही खींच लेता है आदमी को। वहाँ तक जाने की जरूरत तो दूर से ही खींच लेता है, मर जाता है आदमी, सहन ही नहीं कर पाएगा। जो लोग जाते हैं तो वो बाकायदा उस सारी व्यवस्था के साथ जाते हैं, कवच लेके जाते हैं, सुरक्षा कि मेजरमेंट जितने होते हैं उनको पूरा करते जाते हैं। तो उसका दर्शन तो दूर है, दिव्य पुरुष दिव्यता का तो वो दर्शन ही नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं, हम सब आप लोगों का अनुभव है, बहुत से लोगों को मंदिर जो कभी जाते हैं तो मंदिर बेचैनी होने लगती है, या कोई दिव्य आत्मा कोई वाकई से सच्चा संत महात्मा साधु होते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनको मज़ा ही नहीं आता, उनको समझ ही नहीं आता, वो उनको बेचैनी होने लगती है। तो सत्संग हो रहा होता है, उनको मन ही नहीं, उनको या तो नींद आने लगेगी, नींद आने लगेगी, समझ ही में आएगा, वो दाएगा। फिर चलते बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, वो काम करके आते फिर किसी समय बैठेंगे, वो बैठते ही नहीं, वो रुकते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं है। या अगर आप कोई भगवान की बात करोगे, अच्छी बात करोगे, तो वो इधर उधर की बातें करने लगेंगे, दाएं बाएं की बातें करने लगेंगे, या सुनेंगे ही नहीं। आप बोलते रहो, उनके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, तो उसकी छाया भी सह नहीं सकेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह तो दिव्यात्मा की परछाई से भी दूर भागेगा, दूर भागता है, दूर भागता है, क्योंकि इसके अंदर के जो पाप होते हैं ना, उसको बेचैन करने लगते हैं, अशांत करने लगते हैं। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं एकांत में अकेले में नहीं रहते, उनको शराब चाहिए। कहते हैं एकांत में हमारा मन घबराने लगता है, इसलिए हमें शराब चाहिए। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग कुछ अकेले रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन के अंदर की अशांति बाहर आने लगती है। और जब शोरगुल हंगामा होता है, नाच गाना ये होता है, शराब होता है, तो सब भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, गम भुलाने के लिए पीता हूँ, गम भुलाने के लिए पीता हूँ, गम भुलाने के लिए। गम भूलता कहाँ, वो तो छलावा होता है, छलावा होता है। तो और ज़्यादा पीते, फिर और ज़्यादा पीते। तो इसका हम ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, अपने चरणों में प्रेम दे, बुद्धि को शुद्ध करे, विवेक को जागृत करे, आध्यात्मिक विकास हो, आध्यात्मिक बुद्धि का विकास हो, ताकि ये जीवन सार्थक हो गया। फिर आगे फिर हम भगवान की वाणी किसी अंश को लेकर आएंगे, आपसे चर्चा करने तक।